हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई प्लैनेट ऑफिशियल। आज हम लोग लेकर आ गए हैं कंपटीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि रीजनिंग के अंतर्गत आता है। रीजनिंग यानी कि जनरल इंटेलिजेंस में इसे हम लोग कवर करते हैं, वो है डाइस। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे डाइस। डाइस जनरली आपको कैसा दिखता है? बचपन से आप लोगों ने सभी ने लूडो तो खेला ही होगा, उसमें आपने जो डाइस देखा है उसी डाइस के बारे में हमारे एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन बनाकर आते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हुए हम आपसे बात करेंगे कि डाइस होता क्या है, कैसा दिखता है और इसके बारे में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हमें ये सब मालूम होगा तो इससे लगभग सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहे हैं। अभी जितने भी CGL के एग्जाम हुए हैं सभी में, जहाँ भी अगर जनरल कंपटीशन में जहाँ भी कहीं भी अगर आपका रीजनिंग का टॉपिक आ रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है डाइस का। ये वही टॉपिक है जो डाइस का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इससे बच्चों को लाभ हो सके। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइस में सबसे पहले बात करें तो डाइस दिखता कैसा है। तो ये जो आपको क्यूब शेप का जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, इसी शेप का डाइस देखने को मिलता है हमें जनरली, है ना। बचपन से आप लोग लूडो खेलते होंगे तो उसमें यूज करते होंगे। ये वही डाइस है, कुछ अलग नहीं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि इसमें फेस कितने हैं ना। फेस यानी कि फलक, हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, आप हिंदी में जिनको लिखना होगा वो हिंदी में लिख लें। फेसेज कितने हैं इसमें, तो फेस की बात की जाए तो देखिए कि ये जो सामने आपको दिख रहा है वो एक फेस है, पीछे इसके ठीक पीछे एक फेस होगा, एक इधर साइड में है, एक इधर साइड में है, अपोजिट में है ना, दो दो फेस, एक टॉप है एक बॉटम। ये टोटल इसके पास कितने फेसेज हैं? 6 फेसेज हैं। इसके टोटल कितने फेस हैं? 6 फेसेज हैं। अच्छा, अगर वहीं हम बात करें कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर, कॉर्नर की बात की जाए तो कॉर्नर आपको दिख रहा होगा कि कॉर्नर कितने हैं, है ना। 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर आपको नीचे दिख रहे हैं, इसी तरीके से 4 आपके टॉप में। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे? 8। कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि वर्टेक्स कितने हो जाएंगी? 8। अच्छा, नेक्स्ट है यार एज। एज की बात की जाए तो एज यानी कि किनारा, किनारा कितना है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक किनारा है, इस तरीके से ये एक किनारा है। तो इस तरीके से टोटल कितने किनारे हैं, तो टोटल कितने किनारे होते हैं? 12। तो ये बेसिक सी बात हो गई जो कि आपको आनी चाहिए, है ना। कहीं अगर आपसे डायरेक्ट अगर वो एग्जामिनर जो है वो चाह रहा है कि आपको सिलेक्शन देना ही है, आपसे पूछ दिया सिर्फ और सिर्फ कि कितने फेस होते हैं एक डाइस में, आप उसमें ही गलती कर रहे हैं। तो फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती है? 8 होते हैं। और एजेस यानी कि किनारा कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि हम लोग जो बनाएंगे डाइस वो कैसे बनाएंगे, क्या ये 3D डाइस बना पाना हर बार पॉसिबल होगा? तो नहीं। तो सर हम लोग डाइस बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि डाइस बनाएंगे कैसे। तो डाइस देखिए, हम जब भी बनाएंगे तो डाइस के मैक्सिमम हम लोग जो पोर्शन देख पाएंगे वो कितना फेस होगा? 3 फेसेज एट ए टाइम, है ना। 3 फेस हम लोग किसी भी डाइस का एक बार में देख पाएंगे। ये हमारा डाइस होगा, है ना, जिसके हम लोग मैक्सिमम कितने फेसेज देख पाएंगे? 3। तो इस तरीके से आप डाइस देखते होंगे कि आपके पास जो होगा, है ना, वो रहता था इसमें, है ना। या फिर आपने देखा होगा कि डाइस जो है आपका बना हुआ होता था तो उसमें आपका क्या होता था? डॉट्स बने हुए रहते थे, जिनसे आप पहचानते थे कि हाँ इस फेस पे कितना नंबर किया गया है ना, नंबरिंग किया गया है। तो वो आप इस तरीके से देखते थे कि जैसे 1 डॉट 2 डॉट दिया हुआ है, इस पे 1 2 3 डॉट दिया हुआ है, इस पे 1 2 3 4 डॉट्स दिए गए हैं, 4 डॉट्स। तो इस तरीके से या तो डाइस इस तरीके का होता था या फिर आपके पास डाइस इस तरीके के फॉर्म में होता था। हम लोग यहाँ पे जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के व्यू से जो पढ़ेंगे तो डाइस पहले होते कितने प्रकार के उसकी बात कर ली जाए। ठीक है, आइए हम लोग उसकी बात करें तो डाइस होते हैं हमारे, डाइस जो है वो हमारे होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, तो अगर आपको ये बात मालूम हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है थोड़ा सा बेसिक आप ले लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप उसके आंसर कीजिए। आपको नहीं आता है तो आप फिर से वीडियो को देखिए और समझिए, और उसके बाद फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको बिल्कुल भी वीडियो बिल्कुल भी समझ में आएगी ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। आइए हम लोग बात करते हैं कि डाइस में होता क्या है। तो डाइस 2 प्रकार का होता है। ठीक है, डाइस 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है हमारा कौन सा डाइस होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है हमारा जनरल डाइस। जनरल डाइस, है ना। स्टैंडर्ड और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग बोलते हैं मानक पासा और जनरल डाइस को हम लोग बोलते हैं साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा में डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं।
तो देखिए सबसे पहले मैं एक डाइस बना दूं यहाँ पे। तो उस डाइस की अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये जो डाइस हम लोग बना रहे हैं, इस डाइस की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये एक डाइस हमने क्रिएट किया जो कि कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसमें देखिए ये ए है, ये जो फेस है वो, इस फेस को हमने नाम दिया ए, इस फेस को नाम दे रहे हैं हम लोग बी, और इस फेस को नाम दे रहे हैं हम लोग सी। तो यहाँ जो ए बी सी, फेस ए, फेस बी और फेस सी है ना, जो फलक ए है, फलक बी और फलक सी, वो है क्या? तो देखिए फेस ए और बी जो है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या हैं, पड़ोसी वाले है ना, एडजासेंट, इन्हें क्या बोला जाता है, एडजासेंट फेसेज। अच्छा ए के अपोजिट वाला आपको दिख रहा है क्या? नहीं सर, वो इधर साइड होगा जो कि हमें दिख नहीं रहा है। बी के अपोजिट वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, वो उसके ठीक अपोजिट होगा जो कि हमें नहीं दिख रहा है। सी टॉप पे है तो उसके ठीक अपोजिट में ये नीचे जो है ना, वो बॉटम में जो फेस होगा वो होगा। तो हमें जो अपोजिट फेसेज हैं वो दिखते नहीं है। तो हमें जो दिखते हैं उनकी बात की जाए तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस हम लोग किसे बोलेंगे, तो जो दो फेस दिख रहा है, दो फेस दिख रहा है, उनमें से किसी भी दो फेस का आप सम कीजिए। यानी कि यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ए प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सी प्लस ए कर सकते हैं। इन तीनों ही कंडीशन में कोई भी 7 के इक्वल नहीं होगा, कोई भी 7 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी 7 के इक्वल नहीं होगा। तो हम इसे बोलेंगे कैसा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस। कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। कोई भी डाइस अगर आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो आप क्या इसका आंसर कर पाएंगे? आइए पहले मैं एक क्वेश्चन करके आपसे पूछ ही लेता हूँ, आपको इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ एक डाइस मैंने बना दिया, इस डाइस में हमने एंट्री दे दी, मैं देता हूँ यहाँ पे 6 4 2। क्या आप बता सकते हैं ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है? तो आप अभी तो स्टैंडर्ड डाइस ही पढ़े हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 6 + 4 की जगह कितना हो जाएगा 10, 6 + 2 की जगह कितना हो जाएगा 8, 4 + 2 की जगह कितना हो जाएगा 6, कभी 7 नहीं आया सर, तो ये कैसा डाइस हो गया, ये स्टैंडर्ड डाइस हमारा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोग को समझ में आ रही है। मतलब जो दिख रहा है फेस, उसके आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी फेसेस दिख रहे हैं उनमें से किसी भी दो फेसेस का सम कभी भी 7 के इक्वल नहीं होगा। अगर 7 के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जनरल डाइस कहलाएगा। अगर 7 के इक्वल हो गया तो वो क्या कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। और 7 के इक्वल नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? अब देखिए जैसे कि हमें मालूम चला कि अभी हमने सीखा कि स्टैंडर्ड डाइस, तो अभी स्टैंडर्ड डाइस की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्टैंडर्ड डाइस में देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड डाइस। इस स्टैंडर्ड डाइस में होगा क्या, तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस में ये होगा कि हमें अपोजिट्स मालूम होते हैं। 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है? अब इसी का अपोजिट 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 होगा, है ना। ये अपोजिट में भी ट्रू होता है ना, यानी कि 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। तो बात ये बिल्कुल भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें ये अपोजिट्स बिल्कुल भी क्लियर होते हैं ना, मालूम होते हैं कि हाँ कौन सा अपोजिट किसके अपोजिट होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, है ना, देखिए क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। कि एक डाइस दिया गया है, एक डाइस का आपको इमेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसके अपोजिट क्या है। मान लीजिए कि यहाँ दिया गया 3, यहाँ है 5, यहाँ है 1, और बोला जाए कि बता दीजिए मुझे 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ही बता देता हूँ 3 के अपोजिट में। सबसे पहले हम इस डाइस को देख के, जब भी फिगर में हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डाइस दिया हुआ हो, क्वेश्चन में हमें अगर एक ही डाइस दिया हुआ हो, मार्क करके नोट करके लिख लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है, कि जब भी हमें क्वेश्चन में एक ही डाइस दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो हमने इस डाइस को चेक किया तो 5 + 3 कितना हुआ बेटा, 8 हो गया। 5 + 1 कितना हो गया, 6, 3 + 1 4। इसका मतलब है कि इसमें किसी भी सम, दो एडजेसेंट साइड्स का फेसेस का जो सम है
वो कभी भी 7 के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर 7 के इक्वल नहीं हो रहा है इसका मतलब कि ये कैसा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो हम जानते हैं कि 3 के अपोजिट क्या होता है, उस केस में 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। हमें किसी के भी अपोजिट कोई भी हमें पूछेगा हम उसका आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं वो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाते रहेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो है ना वो सब कवर करेंगे। पहले हम लोग डाइस को कवर करें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। तो पहली डाइस की बात क्लियर हो गई। स्टैंडर्ड डाइस आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। जनरली स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली ही बनते हैं ना, क्योंकि ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जब आपको एग्जामिनर चाह रहा है कि जॉब आपको देना ही है, किसी भी हाल में वो आपको देना चाह रहा है, तब वो इस तरीके के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेगा। और इस क्वेश्चन में भी अगर आप गलती कर रहे हैं तब फिर आप समझ लीजिए कि आपकी सिलेक्शन कहाँ है। ठीक है, फिर हम लोग अगले की बात करें तो अगली बात आती है हमारा कौन सा, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की बात हो गई तो अब जनरल डाइस की बात करते हैं। देखिए जनरल डाइस में होता क्या है, अब जनरल डाइस की बात अगर हम लोग करें तो जनरल डाइस में हम अपोजिट्स नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि अपोजिट में कौन किसके होगा, जनरल डाइस में किसके अपोजिट कौन होगा। तो जनरली जनरल डाइस का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें हमेशा ही हमें कितने डाइस के फिगर दिए गए होंगे, 2 डाइस के फिगर जरूर दिए गए होंगे ना। यहाँ पे बात करें हम लोग जनरल डाइस की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं, जनरल डाइस की। जनरल डाइस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर जनरल डाइस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल डाइस में क्या होता है कि जब भी हमें जनरल डाइस का क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम कितने हमारे पास फिगर दिए गए होंगे डाइस के, मिनिमम हमारे पास 2 होंगे। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 2 तो कम से कम होंगे ही होंगे। 2 डाइस जरूर दिया गया होगा। अब ये जो 2 डाइस दिए गए होंगे है ना, 2 डाइस जब दिए गए होंगे तो इनमें क्या होता है कि 2 डाइस में भी 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि फर्स्ट कंडीशन हो सकता है कि ओनली 1 फेस इज कॉमन, फेस इज कॉमन, ओनली 1 फेस इज कॉमन। सेकेंड कंडीशन बनता है हमारा, वो क्या बनता है कि ओनली 2 फेस आर कॉमन। ठीक है, 2 फेसेस जो हो वो क्या हो, कॉमन हो, मतलब दोनों पे दोनों डाइस का 2 फेस जो हो वो सेम ही डिजिट शो कर रहा हो, सेम ही तरीके की चीज शो कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और तीसरा तीसरा एक और कंडीशन बनता है, तीसरा बनता है हमारा नो कॉमन। ठीक है, नो कॉमन, कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा तब, कोई भी बिना कॉमन वाला फेस जब भी हो तब हम क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग केस 1 को पढ़ते हैं जिसमें हमारा 1 फेस कॉमन है। अगर एक फेस कॉमन होगा तो हम लोग करेंगे क्या, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत जल्दी ही आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने है ना, तो इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। कि जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने बोला कि इसमें कितने कम से कम डाइस कितने होंगे, 2 डाइस तो जरूर होंगे सर। कितने होंगे, कम से कम 2 डाइस होंगे ही होंगे सर। तो चलिए हम 2 डाइस पहले बना देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से दिया हुआ है। ये 2 डाइस दिए गए हैं। अच्छा, इसमें कोई डिजिट दिया जा रहा है 6 4 3, यहाँ पे 1 3 5, इस तरीके का कंडीशन दिया जा रहा है 1 3। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा डाइस है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब मुझे बताना है कि किसके अपोजिट कौन सा डिजिट होगा। तब किसके अपोजिट कौन सा होगा, तो इस केस में देखिए जब 1 कॉमन फेस की बात हो रही है, क्या है 1 कॉमन फेस, 1 कॉमन फेस, वेरी इंपॉर्टेंट,
सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जनरली एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। डाइस का हमेशा ही क्वेश्चन इससे रहता है, इसलिए इस बात को हम लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि एक फेस अगर हमारा कॉमन है तो क्या करेंगे। तो देखिए हमारा कॉमन फेस कौन सा है, वो ये वाला है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, इसके अलावा और भी कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सर जो कॉमन है उसे हम लोग 2 बार लिख देते हैं, जो कॉमन है उसे हम लोग 2 बार लिख देते हैं। अब यहाँ से या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएं, इसमें अगर क्लॉकवाइज किए हैं तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा, या फिर इसमें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो दूसरे वाले में भी हमें किस में घूमना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होगा। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप समझ रहे होंगे ना, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई का जो दिशा होता है उसी दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई आपके घर में इसी तरीके से घूमती होंगी, तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसमें घूम लिया। 3 के बाद हमें कौन सा फेस मिला, तो फर्स्ट डाइस में हमें 4 मिल रहा है, उसके बाद कौन सा मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक, इस डाइस में देखा जाए तो 3 के बाद हमें 1 मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से हमें मिल गया कि 6 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, 4 के अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। अब 3 के अपोजिट कौन होगा, तो 3 के अपोजिट कौन सी डिजिट यहाँ आपको दिख नहीं रही है, वो क्या है, वो है 2। तो 3 के अपोजिट में कौन होगा, 2 होगा। तो यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप किसी के भी अपोजिट कौन सा डिजिट है वो आप आराम से बता सकते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई है क्या, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाइए। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यहाँ 2 डाइस आपको दिया जा रहा है, ठीक है, 2 डाइस दिया जा रहा है, ठीक है। चल अब देखिए इसमें दे दिया गया, एंट्री दे दिया गया कितना, 3 1 6 5 2 फिर 5 और 2 1, ठीक है। चल इस तरीके से दे दिया गया। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, यही क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस क्या कहता था, 2 कॉमन फेस का है ना, 2 कॉमन फेस, 2 कॉमन फेस, कितने फेसेस कॉमन होंगे, 2 फेस जब कॉमन हो तब हम क्या करेंगे, 2 फेस जब कॉमन हो तब हम क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं, जब 2 फेस कॉमन होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें 2 फेस कॉमन की, सॉरी, देखिए तो सबसे पहले मैं एक डाइस बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए डाइस दिया गया है। तो हमने बताया कि जब भी जनरल डाइस का क्वेश्चन होगा तो हमारे पास कितने होंगे क्वेश्चन, हमेशा ही 2 से ज़्यादा डाइस दिए गए होंगे। तो 2 से ज़्यादा डाइस दिए गए हैं तो दूसरा डाइस मैं बना देता हूँ। चलिए इस केस में हम लोग 3 डाइस ले लेते हैं, ताकि किसी दोस्त को अगर ऐसा लग रहा हो कि 2 ही डाइस क्यों ले रहे हैं सर, तो वो भी हमारे क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ 3 डाइस दिया गया है हमें, ठीक है, और 3 डाइस में हमें देकर अब कुछ कुछ वैल्यू दी गई, चलिए दे देते हैं 4 5 2 1 2 6, और यहाँ दे दिया गया है 2 4 एंड 3। अब हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है वो भी तो ध्यान दे ले, है ना, क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दे लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए हमें 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है। तो हमने देखा कि इसमें भैया 3 है कहाँ, तो 3 दिख रहा है हमें यहाँ, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं इस डाइस से कॉमन कोई सिमिलर डाइस कोई और है क्या, इसमें और क्या डिजिट्स है, 2 और 4 है, इसमें और क्या डिजिट्स है, 2 और 4, यानी कि अगर हम ये 2 और 4 और इसमें के 2 और 4 को कैंसिल कर दे तो 3 के अपोजिट में क्या बच जाएगा, 5। तो 3 के अपोजिट में क्या हो गया, हमारा आंसर यहीं से निकल जाएगा। 3 के अपोजिट में क्या निकलेगा, हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब टू फेसेज कॉमन दिख जाए तो हम उसमें से जो दो कॉमन फेस होते हैं उसको काट देते हैं, और जो बचा हुआ फेस होता है वो क्या हो जाता है, आपस में अपोजिट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो फिर हमारा इस तीसरे डाइस का क्या जरूरत है सर? तो हमारा उसका कोई जरूरत नहीं है सर, है ना। ये डाइस दिया हुआ रहे या नहीं दिया रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अगर हमारा इसमें 3 नहीं होता तब फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें टू कॉमन, कोई भी टू कॉमन फेसेज है क्या, नहीं है। अगर टू कॉमन फेस नहीं है तो फिर हम वन कॉमन फेस के थ्रू बनाते इस क्वेश्चन को, है ना। कहीं एक कॉमन फेस मिलता फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते। तो वन कॉमन फेस में तो हमें सारे डिजिट्स का अपोजिट मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा सिंपली सिर्फ पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। तो इसके क्वेश्चन इस तरीके से हम बना लेंगे कि जब भी हमें टू कॉमन फेस दिख जाए तो सीधे सीधे दोनों कॉमन फेस को कैंसिल कीजिए, जो रिमेनिंग फेस होता है वो क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करके दिखाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि बताइए हमें 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा। डाइस दिया जा रहा है, डाइस को आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। डाइस दिया हुआ है और एक और डाइस दे दे रहा हूँ, है ना। 3 डाइस दिया हूँ तो 3 ही से करा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए 3 डाइसेज आपको दिए गए हैं सामने, है ना। तीनों में आपके डिजिट्स दे दे रहा हूँ। 5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और सबसे पहले तो इसमें आप क्या करें कि कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इसे समझ रहे हैं, वो इनका आंसर जरूर करें, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 कॉमन फेस की बात होगी, एक कॉमन फेस की बात हुई, 2 कॉमन फेस की बात हुई, और तीसरा कंडीशन बनता है हमारा नो कॉमन फेस, है ना। तीसरा कंडीशन कौन सा बन जाता है, नो कॉमन फेस का। तीसरा कंडीशन हमारे पास आ जाता है नो कॉमन फेस का, नो कॉमन फेस। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब कोई फेस कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं करना होता, ये सबसे आसान हो जाता है ना। जो जिसके सामने है वही उसका अपोजिट होता है, जो जिसके सामने है वही उसका अपोजिट होगा। जैसे कि तीसरा मैं 2 बना देता हूँ। अब मैं पूछूँ यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए यहाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है @ का, यहाँ दिया गया है डॉलर का, है ना। यहाँ दिया जा रहा है हैश का, ठीक। और फिर यहाँ पे दे दे रहा है आपको डॉट दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ दे दिया है आपको एक स्क्वायर दे दिया है, और यहाँ दे दिया है आपको स्टार बना कर दे दिया। अब बोले कि बताइए इसमें से कौन किसके अपोजिट है, या फिर आपसे पूछ दे कि बताइए @ के अपोजिट में क्या होगा, @ के अपोजिट में क्या होगा। तो देखिए आपको दिख रहा है कि इसमें कोई भी फेस किसी के कॉमन नहीं है, कोई भी फेस किसी के भी कॉमन नहीं है। तो जो टॉप वाला फेस होता है वो टॉप वाले के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला जो फेस है वो राइट वाले के अपोजिट हो जाता है, और ये जो राइट वाला फेस होगा वो लेफ्ट वाले के अपोजिट हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं रह जाता है। तो सिंपली आपसे अगर मैं पूछूं, बिल्कुल भी इस बात को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये वाला फेस जब भी आ जाता है तो क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे कुछ कॉमन दिया ही नहीं है, कैसे बना है ना। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाए होंगे लेकिन आपको ध्यान में नहीं रहता है। तो ये वाली बात आप ध्यान रख लीजिए कि जो टॉप का फेस होता है वो किसके कॉमन हो जाता है, टॉप वाले के। लेकिन यहाँ जो लेफ्ट वाला फेस होता है वो इधर साइड के राइट वाले फेस के कॉमन होता है ना, यानी कि वो उसके अपोजिट में होता है। और यहाँ जो आपका जो लेफ्ट वाला फेस होता है वो इधर के लेफ्ट वाले फेस के कॉमन हो जाता है। तो यहाँ से इसको आप बिल्कुल भी ध्यान से समझ लीजिए कि ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट, और ये इसके अपोजिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब @ के अपोजिट पूछा तो @ के अपोजिट में क्या है, स्टार है, तो ये स्टार हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर हमसे पूछा होता है डॉलर के अपोजिट में, तो डॉलर के अपोजिट में क्या हो जाएगा सर, डॉलर के अपोजिट में हमारा स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा। हैश के अपोजिट में पूछ दिया जाए तो हैश के अपोजिट में क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। जो डॉट दिया है वही हो जाएगा हमारा क्या, इसके अपोजिट में, और इसीलिए क्या हो जाएगा ये हमारा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी ये डाइस का जो टॉपिक था ये लगभग
आधा टॉपिक जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें हमारा सारा फ्लूइड डाइस से जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कवर हो गया है। एक और सेक्शन इसका बन जाता है, वो है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस का भी हम लोग वीडियो जो है वो अगले पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। एक बार फिर से हम लोग आपको स्टार्टिंग से दिखा देते हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा, कैसे हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि डाइस में होता क्या क्या है ना, ये डाइस दिखता कैसा है और उसमें कितने फेसेज होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और एजेस होते हैं ना। डाइस हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, बचपन से हम लोग कैसा देख रहे हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डाइस दो तरीके का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलते हैं, जिनके एडजेसेंट साइड्स का सम 7 के इक्वल नहीं होता है, और जिसका 7 के इक्वल हो जाए, कोई भी एक फेस का सम 7 के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जनरल डाइस कहलाएगा। फिर हमने इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखे। फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है, तो फिर अगर बगल बगल वाले साइड का फेस सम 7 नहीं होगा तो अपोजिट फेस का सम क्या होता है, 7 होता है। उसके हिसाब से हम लोगों ने फिक्स किया कि यहाँ पे 1 के अपोजिट में क्या होता है, 6 होता है, 2 के अपोजिट में क्या होता है, 5 होता है, 3 के अपोजिट में क्या होता है, 4 होता है। फिर हम लोगों ने इस तरीके से आगे पढ़ा, इसमें क्वेश्चन देखा। फिर हम लोग पढ़ा कि अगर जनरल डाइस का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा, तो उसके 3 कंडीशन हमारे बीच आए। पहला कंडीशन जब 1 डाइस कॉमन हो, दूसरा कंडीशन जब 2 फेस कॉमन हो, और तीसरा कंडीशन जब कोई भी कॉमन फेस नहीं हो, तब हम लोग क्या करेंगे। इस तरीके से फिर हम लोगों ने इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ठीक है। फिर इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करें, ठीक है। अगर आप पढ़ने आए हैं, चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने का मतलब यही होता है कि आप क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। इसके बाद आप डाइस से जितने भी क्वेश्चन है बनाइए। अगर आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।